5 है, एक्सरसाइज 5.2 का। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी सीरीज में 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205 इस सीरीज़ का कौन सा टर्म होगा। अब एपी सीरीज अगर है तो इसमें जो डिफरेंस है वो 6 का है, तो अब इसमें से 6 ऐड करते हुए भी कर सकते हैं ऐसे भी, और दूसरा इसका फार्मूला यूज़ करके भी इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ये कौन सा टर्म होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 13 माइनस 7 6 है, और ये हमने सपोज कर लिया कि इस सीरीज़ का ये nth टर्म है, और n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। n की वैल्यू क्या है, तो फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू, जो कि जनरल टर्म है, E1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो कि हमने 205 है, ए फर्स्ट टर्म है, और n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली हुई है 6 है। इस 7 को ट्रांसफ़र कर लेंगे, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, इसमें से माइनस कर देंगे 198 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1, ट्रांसफ़र कर लेंगे 198 अपॉन 6, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 3 ज़ा 18 और 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 यानी 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को ट्रांसफ़र कर लेंगे 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 34 होगी। तो इस तरीके से 205 इसका 34th टर्म होगा। तो इसमें से n की वैल्यू क्या होगी, कौन सा टर्म इसका 205 होगा, तो इसका 34th टर्म जो होगा वो 205 होगा, यानी A34 की वैल्यू 205 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 5.2। फाइंड द 31th टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्वेश्चन में 31th टर्म फाइंड करना है, तो A31 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 11th टर्म की वैल्यू A11 इज़ 38 गिवन है क्वेश्चन में, और 16th टर्म 73 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले में अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमें मालूम है तो हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम उसके लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो जनरल टर्म का फार्मूला होता है जैसा कि इसमें AN इज इक्वल टू A1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 11th टर्म जो है वो 38 है, तो A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे इज इक्वल टू A1 मीन्स फर्स्ट टर्म 11 माइनस 1 इंटू डी। n था तो यहाँ पर n वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो 11 में 11। A11 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 38 है, A1 फाइंड करना है यहाँ से 11 माइनस 1 10 इंटू डी हो। देयरफॉर A1 प्लस 30D इज इक्वल टू 38, जो कि इस क्वेश्चन एक्सरसाइज इस इक्वेशन का फर्स्ट होगा। अब इसी तरीके से दूसरा इसमें दिया है कि A16 की वैल्यू 73 है, तो 16 टर्म अगर निकालेंगे तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी होगा, जो कि अब n की जगह पर यहाँ 16 माइनस 1 इंटू डी कर लिया, ये 15 आ जाएगा इंटू डी, यानी 73 इज इक्वल टू A1 प्लस 15D होगा। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगा A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब ये दोनों इक्वेशन होंगे और इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और A1 प्लस 10D इज इक्वल टू। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस, यहाँ माइनस और ये माइनस हो जाएगी। A1 प्लस माइनस ये कैंसिल, 15D माइनस 10D इज इक्वल टू 5D, 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 35। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, D की वैल्यू 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगी, तो A की वैल्यू यहाँ से 7 होगी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो A1 प्लस 10D इज इक्वल टू था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली थी, D की वैल्यू 7 थी, तो यहाँ 7 इसमें रख देंगे इज इक्वल टू 38। तो A1 प्लस 70 इसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, 70 इज इक्वल टू 38। A1 को इस 70 को ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A1, A1 की वैल्यू माइनस 32 होगी। तो A1 की वैल्यू 32 होगी और D की वैल्यू हम लोग 7 सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें किसी भी टर्म को, अगर हमें A1 यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो A31 इज इक्वल टू A1 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू माइनस 32,
31 माइनस 130 इंटू डी, डी की वैल्यू 7, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, -32 प्लस 210, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 32 210 में से माइनस कर देंगे, 178 आ जाएगा। देयरफॉर 31 टर्म इस सीरीज़ का 178 होगा।